Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Miss World Contest 24 finalists set for showdown. तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 24 फाइनलिस्ट जो फाइनल में गए हैं मुकाबले के लिए तैयार हैं, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसके सिनोनियम मीनिंग देखेंगे और लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। इससे पहले आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है हमेशा हर दिन न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं और उसके साथ ही कई सारे वर्ड जो हैं हम सीखते हैं। तो आप अगर यहाँ पे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। भले ही आपको जीरो आता है, मीन्स कुछ नहीं आता, फिर भी ये वीडियो आपकी मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। तो लेट्स सी नेक्स्ट। दी 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2025, तो जो 72वां एडिशन है मिस वर्ल्ड का 2025 में, बीइंग हेल्ड इन हैदराबाद, उसको रखा गया है यहाँ पर हैदराबाद में। रीच एन एक्साइटिंग माइलस्टोन विद द अनाउंसमेंट ऑफ द 24 फाइनलिस्ट फॉर द हाईली एंटीसिपेटेड टैलेंट कंपटीशन। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है जिसके बारे में आप अनुमान लगाते हैं, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा एक्सपेक्टेड। तो बीइंग हेल्ड हैदराबाद में इसको रखा गया है। रीच ये पहुंच गया है एक ऐसे मोड़ पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है, और ये एक ऐसा मील्स पत्थर है विद द अनाउंसमेंट के साथ कि जो 24 फाइनल में गए हैं प्रतियोगी, फॉर द हाईली एंटीसिपेटेड, उनके बारे में बहुत ही हाई लेवल पर उम्मीदें की जा रही हैं उनसे कि टैलेंट कंपटीशन पे वो अपना बेस्ट देंगे। मिस वर्ल्ड इंडिया, तो जो मिस वर्ल्ड इंडिया है नंदिनी गुप्ता, तो इंडिया की जो मिस वर्ल्ड है नंदिनी गुप्ता इज अमंग द फाइनलिस्ट एज द होस्ट कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव। तो वो क्या है, फाइनल में पहुंच चुकी हैं और वो क्या कर रही हैं, होस्ट कर रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो इसमें पार्टिसिपेट हैं, प्रतिनिधि हैं। द फाइनलिस्ट वर सिलेक्टेड आफ्टर इम्प्रेसिव ऑडिशन एंड अ टफ सिलेक्शन राउंड। तो जो फाइनल में गए हैं उनको सिलेक्ट कैसे किया गया है, एक इम्प्रेसिव ऑडिशन लेकर। इम्प्रेसिव का मतलब होता है जो बहुत ही प्रभावशाली हो, और टफ मीन्स जो बहुत ही टफ हो, मुश्किल हो, इस तरह के राउंड से उनको जो है सिलेक्ट किया गया है। दिस टैलेंटेड यंग ब्यूटीज, तो ये जो टैलेंट है जिनमें प्रतिभा है कुछ, तो ऐसी युवती, ब्यूटीफुल युवती will take the stage again on May 23 to showcase their skill। तो ये मई 23 को फिर से अपने स्किल को दिखाने के लिए स्टेज पे उतरेंगी। नेक्स्ट, नियरली 100 कॉन्टेस्टेंट्स, तो जो लगभग जो इसमें कितने प्रतियोगी हैं, 100 फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड, फ्रॉम कहाँ से, पूरी दुनिया भर में से इसमें जो 100 प्रतियोगियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। शोइंग देयर यूनिक टैलेंट्स विद पैशन, जुनून के साथ बहुत ही अपने पैशन को वो इसमें, जो भी उनका जो यूनिक टैलेंट है वो इसको इसमें दिखा रहे हैं, एंड क्रिएटिविटी को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएंगे। परफॉर्मेंस रेंज्ड फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक एंड कंटेम्पोरेरी डांस टू सिंगिंग एंड कल्चरल आर्ट फॉर्म सेलिब्रेटिंग द रिच डाइवर्सिटी ऑफ मिस वर्ल्ड पार्टिसिपेंट्स। तो मिस वर्ल्ड के जो प्रतियोगी हैं उनका जो रिच डाइवर्सिटी है, रिच का मतलब होता है बहुत ही समृद्ध, और डाइवर्सिटी मीन्स जो भी उसमें विभिन्नताएं हैं उसको मनाते हुए इसमें क्या क्या है, क्लासिकल म्यूजिक शामिल किया गया है, कॉन्टेम्प्रोरेरी समकालीन जो डांस है वो, सिंगिंग, और कल्चरल आर्ट फॉर्म्स हैं उनको इसमें जो है वो इसमें अपना, उसमें जो भी उनका यूनिक टैलेंट है वो पैशन और क्रिएटिविटी के साथ वो क्या करेंगे, इसमें दिखाएंगे। आफ्टर अ केयरफुल सिलेक्शन प्रोसेस, तो एक बहुत ही ध्यानपूर्वक सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद, द फॉलोइंग कंट्रीज मेड इट टू द टैलेंट कंपटीशन फाइनल। तो इस कंपटीशन में जो फाइनल तक पहुंची हैं वो कंट्री कौन कौन सी हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूएस, पोलैंड, नाइजीरिया, फिलीपींस, माल्टा, इटली, इंडोनेशिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, एस्टोनिया, जर्मनी, ब्राज़ील, केमन आइलैंड्स, नीदरलैंड्स, वेल्स एंड चेक रिपब्लिक, जमाइका, अर्जेंटीना, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, इथियोपिया, कैमरून एंड केन्या। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो
24 पार्टिसिपेंट जहाँ जहाँ से जो ये प्रतियोगी है इनमें शामिल है, तो वो अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। दिस 24 कॉन्टेस्टेंट्स विल परफॉर्म अगेन ऑन मई 23 इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल ऑडियंस। तो विश्व भर में जो दर्शक हैं उनके सामने ये अपने टैलेंट को फिर से 23 मई को प्रदर्शित करेंगे। will be fast tracked to the top 10 in her continental region, an important step towards the Miss World crown। तो जो विनर विल भी होंगे, फास्ट ट्रैक का मतलब होता है तेजी से, जो शीर्ष टॉप 10 में से होंगे अपने कॉन्टिनेंटल रीजन में, महाद्वीपीय क्षेत्र में, उसमें वो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जाएंगे टुवर्ड्स किसके प्रति, मिस वर्ल्ड क्राउन के लिए। मीनवाइल इसी बीच CBE चेयर एंड CEO ऑफ द मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जूलिया मोरले सेड। तो जो इसी बीच जो CBE चेयर और CEO हैं मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जूलिया मोरे, उन्होंने कहा द टैलेंट शोन बाय दिस यंग वुमेन रिफ्लेक्ट्स देयर हार्ड वर्क। तो जो वुमेन हैं इसमें जो शो करेंगी या दिखाएंगी अपना जो भी हार्ड वर्क को वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी वो प्रदर्शित करेंगी वो उनके हार्ड वर्क को दर्शाएगा। एंड कल्चरल्स दे प्राउडली रिप्रेजेंट, और उनके कल्चर को जिसके प्रति वो क्या है, बहुत ही प्राउडली, गर्व से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई विश देम ऑल द बेस्ट एज दे प्रिपेयर टू शाइन ऑन वर्ल्ड स्टेज। तो मैं उनको क्या करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं चमकने के लिए वर्ल्ड के स्टेज पर। द मिस वर्ल्ड फेस्टिवल कंटिन्यूज इन तेलंगाना। तो मिस वर्ल्ड फेस्टिवल जो उत्सव है ये क्या है, कंटिन्यूज है तेलंगाना में। सेलिब्रेटिंग ग्लोबल यूनिटी एंड ब्यूटी विद अ पर्पस, जो एक उद्देश्य के साथ, विद अ पर्पस मीन्स जो एक उद्देश्य के साथ विश्व एकता और ब्यूटी को सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी। तो अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये वीडियो जो है प्रॉफिट दे सके। तो चलो अब थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब होता है, डेरिलिक्शन का मतलब होता है त्याग करना। आप किसी चीज़ को अबंडन कर रहे हैं तो उससे हम कहते हैं डेरिलिक्शन। तो इसके लिए कई सारे वर्ड हो जाएंगे, जैसे कि फॉर शेकिंग, डिसर्शन, रेलिंक्विश, RELINQUIS, रेलिक्विशमेंट, या रिनंसिएशन, रिनंसिएशन। तो ये सारे क्या वर्ड हो जाएंगे, त्याग कर रहे हैं आप, उसको छोड़ रहे हैं, तो उसको आप क्या देते हैं, फोरसेकिंग, डिसर्शन, रेलिंक्विशमेंट या रिनंसिएशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिराइड। डिराइड का मतलब होता है हंसी उड़ाना। तो जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, डिराइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइवल्ज का मतलब होता है भेद खोलना। जैसे आप कोई चीज़ क्या है, छुपी हुई है, कोई रहस्य है, आप किसी का भांडा फोड़ रहे हैं तो आप डाइवल्ज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसील, CONCEAL, कंसील, आप उसे छुपा रहे हैं। तो पहले तो हमने किया भांडा फोड़ना जिसका वर्ड था डाइवल्ज, आप उसे आप छुपा रहे हैं तो कंसील कर रहे हैं। तो कंसीलर आप देखते होंगे मेकअप वगैरह में आता है, तो वो कंसीलर क्या करता है, हमारे जो फेसेस पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उसको वो छुपाता है, कंसील करता है, इसलिए तो उसको कंसीलर कहा जाता है। तो कंसील उससे याद रख लेना। नेक्स्ट वर्ड है कोहोर्ट। कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप या फिर क्लस्टर। नेक्स्ट वर्ड है टाउट का मतलब होता है एडवर्टाइज करना, पब्लिसाइज कर रहे हैं आप, उसको इश्तिहार दे रहे हैं तो टाउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट या फिर कहेंगे हम एडोरेशन, ADORATIO, एडोरेशन मीन्स मान सम्मान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीवेल्स का मतलब होता है सक्सीड करना, या फिर हमने कल जो वर्ड पढ़ा था ट्रायम्फ
वो आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डॉन्टिंग, DAUNTI, डॉन्टिंग जो हमने कल वर्ड किया था डर से, बहुत ही चैलेंजिंग हो, डॉन्टिंग हो, इंटीमिडेटिंग हो, इंटीमिडेटिंग, ये सारे वर्ड आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है स्किल। नेक्स्ट वर्ड है स्कैप्टिज, कैप्टीज, तो ये प्लूरल फॉर्म है इसका। स्कैप्टी होता है तो वो क्या होता है, डाउटफुल, DOUBTEFUL, तो इसमें जो बी है वो साइलेंट रहता है, डाउटफुल। तो गाइज आज के लिए वर्ड हम इतने रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।